क्वेश्चन में दे रखा है कि एडी रेखा समद्विबाहु त्रिभुज की क्या है, देखो ध्यान से मध्य दे रखा है, इस पर क्या है 90 डिग्री का कोण दे रखा है आपके, एडी लंब है बीसी, और ये कौन सा त्रिभुज है आपके, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसके अंदर ये दोनों भुजाएं क्या दे रखी है आपके, बराबर। हमें करना है सिद्ध, दो चीज सिद्ध करनी। पहली है एडी क्या कर रही है, बीसी का समद्विभाजन, ये जो रेखा है सामने वाली भुजा को दो भागों में बांट रही है, मतलब ये और ये क्या है, बराबर, ये करना है हमें सिद्ध। दूसरा है यही रेखा क्या कर रही है, इन दोनों कोणों को दो भागों में बांट रही है, जैसे कि ये वाला कोण और ये वाला, ये हो गया कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, इन दोनों को क्या करना है हमें, बराबर। ये कब होगा, यदि दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, सर्वांग। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो ये दोनों भी बराबर होंगे बाई सीपीसीटी, ये दोनों भी बराबर होंगे बाई सीपीसीटी। उपपत्ति दो त्रिभुज है, एक ये वाला और एक ये वाला, एक का नाम है त्रिभुज ए बी डी, दूसरे का नाम हो गया त्रिभुज ए सी डी से। ध्यान से, ये ऐसा आ रहा है तो इसमें भी आपको ऐसे ही यहाँ से सीधे बाहर फिर वापस अंदर, जो भी आपको ऐसे ही बनाना है। तीन चीजें बराबर करनी। पहली बोलो, ये बराबर ये बराबर है, ए बी बराबर क्या है, ए सी, और यहाँ भी नाम चेक करना है, ये दोनों अगले नाम, ये दोनों अगले नाम सेम है। कारण क्या है आपके, दिया हुआ, सवाल के अंदर क्या है आपके, दिया हुआ, ये लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखते हैं, एबीसी कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये लाइन पूरी पूरी क्वेश्चन में होनी चाहिए, नहीं है तो हम ये लिखेंगे लाइन। दूसरा ये एडी, एडी बराबर क्या होगा, एडी, कारण होगा आपके उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन भुजा है, इसमें भी काम आ रही है और इसमें भी काम आ रही है, तो ये हो गया है आपके उभयनिष्ठ। तीसरा आपके ये वाला कोण और ये वाला, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 1 नहीं, यदि यहाँ लिखो कितने हैं, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 क्या है, बराबर। या तो एक नंबर 2 नंबर लगा, कोई भी नंबर लगाओ, फिर यहाँ नंबर चेंज कर दो, जैसे यहाँ आपके अभी तक 1 नंबर 2 नंबर यहाँ लगा दो 1 2, और यहाँ हो जाएंगे कौन से, वो बाद में देंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है आपके, बराबर, कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2, कारण क्या है आपके 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे हम एडी लंब है बीसी पर। बताओ नियम कौन सा लगा, 90 डिग्री, सामने कर्ण और फिर ये भुजा RHS, नियम लगा है आपके RHS। इसमें एक कोण 90 डिग्री हो, सामने 90 डिग्री स्थान में भुजा कर्ण भी हो और एक अदर भुजा भी हो कोई भी साइड, तो वो क्या होगा आपके RHS नियम लगेगा। द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांग है त्रिभुज ACD के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भुजा और ये भुजा क्या है आपके, बराबर, BD बराबर क्या है, CD, कारण क्या है, बाई CPCT। इसका मतलब कह सकते हैं AD क्या कर रहा है, BC का समद्विभाजन। फिर लिखेंगे ये वाला, ये दोनों बराबर है, कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4, कारण क्या है, बाई CPCT। फिर यहाँ नीचे लाइन लिखो, क्या लिखोगे लाइन, AD क्या कर रही है, कोण A का समद्विभाजन। आगे समझ में। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सवाल में दे रखा है त्रिभुज ABC की भुजा AB, AM और BC किसके बराबर है, त्रिभुज PQR की PQ, PN और QR के बराबर है। मतलब ये भुजा पहले नाम इसका लिया तो बाद में नाम पहला इसका लिया, फिर नाम AM और PN का ले रखा है, और लास्ट में दे रखा है BC और QR। इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। हमें सबसे पहले सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज छोटा जो दे रखा ABM और PQN, ये दोनों सर्वांग है या नहीं। उपपत्ति में सबसे पहला है आपके त्रिभुज ABM, वह त्रिभुज हो गया है आपके PQN से। हमें तीन चीजें बराबर करनी, और तीनों जो भुजाएं दे रखी है आपके, लेकिन ये भुजा आपके पूरी दे रखी। नाम क्या बताओ, BC बराबर क्या है, QR, BC बराबर है QR, ये सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ।
इसमें लिखा हुआ है हिंदी में से कि BC QR के बराबर है। अब ये दोनों बराबर है, लेकिन ध्यान दो ये नाम इसके अंदर है क्या? जैसे AB बराबर AC था तो ये दोनों नाम आए, यहाँ भी BC और QR कहाँ आ रहा है? हमें तो नाम क्या चाहिए? केवल BM और QN, लेकिन साथ ये भी दे रखा है कि AM मध्य का है। मध्य का मतलब क्या होता है? वो सामने वाली लाइन को दो भागों में बांटती है। तो हम लिखेंगे AM और PN। AM तो करती है इसको आधा और PN करती है इसको आधा। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे AM व PN ये क्या है? दोनों ही मध्य काय है, जो क्या करती है? भुजाओं को दो भागों में बांटती है। हम क्या करेंगे? BC को भी कर देंगे आधा और QR को क्या कर देंगे? हम आधा कर देंगे। जैसे इसका आधा किया तो क्या बन गई? BM, और इसको आधा क्या बन गई? QN। ये हो गया है BC बराबर हो गया है आपके QN, एक नाम आ गया। दूसरा, ये और ये बराबर है, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। AB बराबर क्या है? PQ। देखो उसके अंदर नाम भी है AB और क्या हो गया? PQ। ये भी क्या है? सवाल के अंदर आपके दिया हुआ। तीसरा, इस त्रिभुज की ये भुजा AM और इस त्रिभुज की ये भुजा क्या दे रखी है? PN। AM बराबर क्या दे रखा है? PN। ये हाँ, ये रहा BM और ये रहा QN, ये रहा BM और ये रहा QN। AM और PN फर्स्ट और लास्ट नाम, यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट नाम, ये दोनों बराबर है, सवाल में दिया हुआ। तो नियम कौन सा लगा? SSS नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ABM सर्वांग सम होंगे त्रिभुज PQN से। तो तीनों भुजें आ गई है, तो बाकी के तीनों कोण भी क्या होंगे? आपके बराबर। लेकिन एक जो ध्यान रखना है, अगर तीनों कोण बराबर है, अगर मैं ये वाला और ये वाला कोण लिखूं तो ये पूरे त्रिभुज में काम में नहीं आएगा। अगर ये वाला और ये वाला बराबर लिखूं तो ये भी आपके पूरे त्रिभुज में काम में नहीं आएगा। लेकिन ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज में भी आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? आपके बराबर। देखो ये देगा B, ये देगा Q। कोण B बराबर है कोण Q, कारण बताओ? बाई CP/CT, जो आपके अगले वाले सिद्ध करने वाले पॉइंट में काम आएगा। ये तो हो गया आपके पहला पॉइंट कंप्लीट। अब हमें करना है सेकंड पॉइंट, जो दे रखा है कौन सा त्रिभुज है? ABC, वह त्रिभुज हो गया है PQR से। हमें इनमें से तीन चीजें बराबर करनी। पहली, AB बराबर क्या है? PQ। तो यहाँ लिखो AB बराबर क्या है? आपके PQ। कारण क्या है? सवाल के अंदर दिया हुआ गिवन। दूसरा, AM 3 तो इसमें आ ही नहीं रहा, ये तो बीच में रह गया। फिर क्या है? BC और QR, ये लाइन पूरी और ये लाइन पूरी। ये देखो BC और QR है ना इसके अंदर, ये हो गया BC बराबर क्या है? QR। ये भी क्या है? सवाल के अंदर दिया हुआ। तीसरा, जो हमने अभी ज्ञात किया, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। कोण B ऐसा है जो बड़े त्रिभुज में पूरा का पूरा आ रहा है काम में, तो क्या लिखेंगे? कोण B बराबर होगा कोण Q। ये रहा कोण B और ये रहा कोण Q बराबर है। कारण क्या है? कारण होगा आपके 90 डिग्री। क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 से, जो हमने अभी सिद्ध किया था। तो नियम कौन सा लगा? S तो है, ये बीच में ये है SAS। नियम लगेगा SAS नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR।